कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सहायता करने अवश्य आते हैं। ये कहानी है एक गरीब आदमी सत्य की। सत्य की पत्नी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब उसकी दुनिया में केवल उसका 5 साल का मासूम बेटा था। सत्य दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए आसान नहीं था। एक दिन सुबह से शाम तक काम की तलाश करने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम को वो थक हार कर घर लौटता है। थका हारा वो अपने छोटे से टूटे फूटे घर पहुंचा। बाबा बाबा, आप आ गए? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटी की बात सुनकर सत्य की आंखें भर आईं। उसने पूरे घर में देखा। एक मिट्टी के डिब्बे में मुट्ठी भर चने पड़े थे। बेटा, बस यही थोड़े से चने बचे हैं, तुम इन्हें खा लो। कल मुझे जरूर कोई काम मिल जाएगा, तब हम पेट भरकर भोजन करेंगे। और आप बाबा, आप क्या खाओगे? मुझे भूख नहीं है बेटा, मैंने बाहर ही खा लिया था। सत्य झूठ बोल रहा था। उसने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया था। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भूखा सोए। मासूम बच्चा खुशी खुशी चने खाने लगा। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हो प्रभु? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरा बच्चा भूखा ना सोए। सत्य बेचारा चारपाई पर बैठा बैठा सोचने लगा कि क्या काम किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आया। सुबह से जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूँ, ना तो कोई काम ढूंढने की चिंता, मैं ही मालिक, मैं ही नौकर। अगले दिन सूरज निकलते ही सत्य अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। और एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटना शुरू करता है। लेकिन सत्य जैसे ही पेड़ पर 1-2 बार वार करता है, कुल्हाड़ी टूट जाती है। हे राम, अब मैं क्या करूं? यही तो मेरा सहारा था। सत्य ने टूटी हुई कुल्हाड़ी हाथ में ली और पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? अगर आज भी मैं खाली हाथ घर गया तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, अगर सच में आप अपने भक्तों की सुनते हैं तो आज मेरी भी सुन लीजिए। ऐसा बोलकर जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। पूरा जंगल एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। तभी उसके सामने एक लंबी दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने तेजस्वी साधु प्रकट हुए। आप कौन हैं महाराज? डरो मत पुत्र, मैं एक साधु हूँ। तुम्हारी सच्ची पुकार मुझे यहाँ खींच लाई है। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही।
मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसकी भूख भी नहीं मिटा पा रहा हूँ। आज मेरी कुल्हाड़ी भी टूट गई, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। पुत्र, मैंने तुम्हारी मेहनत भी देखी है और तुम्हारा धैर्य भी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए आज मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। इतना कहकर साधु ने अपनी कमंडल से थोड़ा सा जल अपनी हथेली पर लिया और टूटी हुई कुल्हाड़ी पर छिड़क दिया। अगले ही पल टूटी हुई कुल्हाड़ी सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। देखते ही देखते वो पहले से भी अधिक मजबूत और चमकदार हो गई। ये कैसे हो गया महाराज? ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है बच्चे, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। क्या? जादुई कुल्हाड़ी? हाँ पुत्र, ये कुल्हाड़ी केवल ईमानदार और मेहनती इंसान का साथ देती है। इससे तुम जितनी भी लकड़ियां काटोगे, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। महाराज, आपकी इस कृपा का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। लेकिन याद रखना पुत्र, इस जादुई कुल्हाड़ी का कभी गलत काम में उपयोग मत करना। लालच करना, किसी का हक छीनना या हरे भरे पेड़ों को बिना आवश्यकता काटना इस कुल्हाड़ी की शक्ति को समाप्त कर देगा। और मुझे वचन दो पुत्र कि तुम्हें एक पेड़ काटने के बदले 3 नए पेड़ लगाने होंगे। वचन देता हूँ महाराज, मैं हमेशा ईमानदारी से मेहनत करूंगा और प्रकृति की रक्षा भी करूंगा। साधु मुस्कुराए। सत्य ने श्रद्धा से उनके चरण छू लिए। महाराज, आप कहाँ चले गए? आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। सत्य ने भगवान का धन्यवाद किया और काम में लग गया। जैसे ही उसने सूखे पेड़ पर पहला वार किया, पेड़ आसानी से गिर गया। उसने लकड़ियां काटी और उन्हें बैलगाड़ी में रखकर शहर के बाजार की ओर चल पड़ा। सत्य जब लकड़ियां लेकर गांव से गुजर रहा होता है तो सभी गांव वाले उसे देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले गांव में कोई भी जंगल से एक साथ इतनी लकड़ियां काट कर नहीं लाया था। सत्य बाजार पहुंचा। अरे भाई, इतनी शानदार लकड़ियां! कौन हो तुम? मेरे पास आज तक इतनी ठोस और शानदार लकड़ियां कोई भी नहीं लाया। व्यापारी ने सत्य को और लकड़हारों से कई गुना अधिक पैसे दिए। इतने पैसे देखकर सत्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मेरा बेटा कभी भूखा नहीं सोएगा। सत्य घर पहुंचा। वो अपने बेटे के लिए आटा, चावल, दाल, सब्जियां, फल और मिठाइयां लेकर आया। बाबा, आज इतना सारा सामान, क्या हमें सच में ये सब मिलेगा? हाँ बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया। बेटे के चेहरे की मुस्कान देखकर सत्य का दिल भर आया। अगले दिन से सत्य रोज जंगल जाता, लेकिन वो केवल सूखे और गिरे हुए पेड़ों की लकड़ियां ही काटता। जहां किसी कारण से एक पेड़ काटना आवश्यक होता, वहां वो उसकी जगह 2 नए पौधे लगा देता। यदि आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार किस्से के साथ। और हाँ, आप किस टॉपिक पर अगला किस्सा देखना चाहते हैं, कमेंट करें।